गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। सभी को जय श्री राम। तो जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में परिनालिका का मैंने आपको बेसिक समझा दिया था ताकि हमको परिनालिका का अनुप्रयोग करने में सरलता हो, तो आज हम करेंगे परिनालिका का अनुप्रयोग। तो जो हमारे एम्पियर का नियम है उसका हमारा सेकंड अनुप्रयोग है परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, पर वो कैसे प्राप्त होता है, फेरों पर, परिनालिका के जितने फेरे हैं उन फेरों पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे प्राप्त होगा, हमें वो ज्ञात करना है। ओके, तो सबसे पहले हम बनाएंगे परिनालिका का डायग्राम, जो कि कल आप सब देख चुके हैं। आज वापस बना देते हैं परिनालिका का डायग्राम। ओके, ये हमारी है परिनालिका। यह कुचालक नलिका, और कुचालक नलिका पर हम क्या लपेट रहे हैं, तांबे के विद्युत रुद्ध तार को लपेट रहे हैं, जिससे हमारी परिनालिका बन रही है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें आई मान की धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यहाँ पर आई मान की धारा आप उत्पन्न कर दो, चारों ओर नहीं, सॉरी, इसके भीतर उत्पन्न होगा। ये बात याद रखना कि परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, पर परिनालिका के बाहर तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता ही नहीं है, शून्य होता है चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो इस परिनालिका की लंबाई जो है हमारे पास वो है कैपिटल एल। ओके, इस परिनालिका के भीतर एक आयताकार चित्र की कल्पना करते हैं। ये आयत है, इसकी जो लंबाई है हमारे पास, मैं ले लेता हूं इसकी लंबाई स्मॉल एल। ये हमारा है स्मॉल एल। किसकी लंबाई? केवल इसकी लंबाई। ओके, इसको नाम भी दे देते हैं, यहां पर x और सॉरी w, ये x, ये y और ये z। ओके, ये हमने इस आयताकार चित्र को नाम दे दिए। अब इन सब जगह तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, पर ये जो wz है, इस रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र B = 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला भाग है वो परिनालिका के बाहर है, और हम सब जानते हैं कि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। अब इस परिनालिका पर लपेटे गए जो फेरे, तांबे के विद्युत तार को जैसे लपेटा है, तो इन फेरों की संख्या है हमारे पास कैपिटल N। ओके, परिनालिका पर लपेटे गए टोटल फेरों की संख्या कितनी है? कैपिटल N। और इस केवल आयताकार पथ के अंदर जो लपेटे गए फेरे, उनकी संख्या जो है वो है स्मॉल n। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं वापस, ताकि आपको पता चलेगा। पूरी परिनालिका पर लपेटे गए फेरों की संख्या है कैपिटल N, और केवल इस आयताकार बॉक्स के अंदर लपेटे गए फेरों की संख्या है स्मॉल n। ये बात याद करना। तो आपका डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, डायग्राम बना लो, उसके बाद हम लिखते हैं लैंग्वेज। हाँ, तो ये हमारी लैंग्वेज बहुत ही इजी है कि माना L लंबाई की परिनालिका पर लपेटे गए फेरों की संख्या कैपिटल N है, जो कि मैं आपको बता चुका था। परिनालिका के भीतर I मान की धारा प्रवाहित हो रही है। परिनालिका के भीतर एक बंद पथ WXYZ की कल्पना करते हैं, आयताकार। जो पथ है वो आयताकार है। बहुत ही इजी लैंग्वेज है, कहीं नहीं मिलेगी ऐसी इजी लैंग्वेज। बहुत ही इजी लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ, जिससे एग्जामिनर पर इफेक्ट भी अच्छा पड़ेगा और आपको ये लैंग्वेज लिखने में भी आसानी होगी, और आपको पता चल जाएगा कि क्या लिखना है और कैसे लिखना है। तो हमारी लैंग्वेज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करते हैं स्टार्ट डेरिवेशन। तो आप फटाफट नोट कर लो। हाँ, तो अब हम हमारी डेरिवेशन आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले L लंबाई की परिनालिका पर लपेटे गए फेरों की संख्या बराबर N, जो कि हम जानते हैं। एकांक लंबाई पर लपेटे गए फेरों की संख्या बराबर N/L। एकांक लंबाई यानी जो टोटल लंबाई है उसमें से केवल एक लंबाई की अपन माने, मतलब एकांक 1/L लंबाई पर लपेटे गए फेरों की संख्या क्या होगी? वो होगी N/L। छोटी क्लासों में हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत किए कि
एक तस्वीर के 100 रुपए, तो 100 रुपए में ली गई तस्वीरें वगैरह ऐसे क्वेश्चन किए। तो ये वही क्वेश्चन टाइप है, बस खाली आपको समझना है, छोटी क्लासों में आपने बहुत किया। तो एकांक लंबाई पर लपेटे गए फेरों की संख्या बराबर n/l। अब l लंबाई पर लपेटे गए फेरों की संख्या, ये एकांक लंबाई पर है, तो l लंबाई पर होंगे तो l को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। l लंबाई पर लपेटे गए फेरों की संख्या इक्वल्स टू n/l इंटू स्मॉल l। ओके, स्मॉल l किसकी लंबाई है? आयताकार पथ की, जो हमने कल्पना की है परिनालिका के भीतर। अब संपूर्ण परिनालिका से प्रवाहित धारा का मान, संपूर्ण परिनालिका से प्रवाहित धारा का मान निकालना है हमें। तो हम जानते हैं संपूर्ण परिनालिका में प्रवाहित धारा क्या होती है? सिग्मा आई, जो कि हम एम्पियर के नियम में देख चुके। सिग्मा आई की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? लपेटे गए फेरे इंटू आई, यानी परिनालिका पर लपेटे गए फेरे। अब हमें संपूर्ण परिनालिका की निकालनी है, पर हमें चुंबकीय क्षेत्र कहाँ निकालना है? परिनालिका के भीतर, भीतर की तरफ उस आयताकार पथ में चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो आयताकार पथ में लपेटे गए फेरों की संख्या इंटू आई करेंगे, तब हमें वो धारा प्राप्त होगी, वो सिग्मा आई प्राप्त होगा जो केवल उस आयताकार पथ में प्रवाहित हो रही है, उस वही धारा प्राप्त होगी, तो सिग्मा आई। अब हमें ये पता लगाना है कि लपेटे गए फेरों की संख्या कहां पर? आयताकार पथ में कितने फेरे लपेटे गए हैं। तो आयताकार पथ की लंबाई कितनी है? स्मॉल एल। तो स्मॉल एल लंबाई पर लपेटे गए फेरों की संख्या कितनी है? n/l इंटू आई। तो ये वो फेरे है जो स्मॉल एल लंबाई में लपेटे गए। ओके, तो यहां से हम लिख सकते हैं n/l इंटू स्मॉल एल इंटू आई। तो ये है हमारा सिग्मा आई, इसको आप समीकरण 1 नाम दे देना। तो स्मॉल एल लंबाई पर लपेटे गए फेरों की संख्या होगी सिग्मा आई, n/l इंटू एल इंटू आई। धारा तो प्रवाहित हो रही है, आई मान की धारा प्रवाहित हो रही है, पर उसमें फेरों की संख्या कितनी है? उन फेरों से धारा प्रवाहित होगी, तो फेरों की संख्या के यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे धारा से। तो फेरों की संख्या हमने यहां से निकाल दी कि स्मॉल एल लंबाई में जो फेरों की संख्या है वो है n/l इंटू स्मॉल एल। ओके, तो यहां तक नोट कर लो। हाँ, तो अब हम हमारी डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां से स्टार्ट होता है एम्पियर के नियम से। एम्पियर का नियम क्या था वो हम इस परिनालिका पर अप्लाई करेंगे। बी सदिश डॉट dl सदिश इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा आई। ये हमारा एम्पियर का नियम था। ये बोला इसलिए किया क्योंकि हम बंद पथ पर एम्पियर का नियम अप्लाई कर रहे हैं। बंद पथ कौन सा? आयताकार पथ। आयताकार पथ क्या है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये हमारा है आयताकार पथ। ओके, तो ये हम लिख चुके हैं। अब इसको हम खोलेंगे तो क्या आएगा? अब जैसे ही आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो cos थीटा आता है, तो हम इसको खोलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा हमारे पास एक्स वाई बी डी एल कॉस थीटा प्लस अब वाई जेड बी डी एल कॉस थीटा। अब जेड डब्ल्यू, यहां से वाई जेड हो गया। अब आएगा हमारे पास जेड डब्ल्यू प्लस जेड डब्ल्यू, यहां से आ जाएगा बी डी एल कॉस थीटा। तो आपको पता चल गया जब यहां पर ये आयताकार पथ है तो इसको कैसे खोलना है। पहले एक्स वाई से खोलेंगे, फिर वाई जेड से खोलेंगे, इस वाई जेड से, फिर जेड डब्ल्यू से खोलेंगे, और फिर सबसे लास्ट में जो हमारा चौथा होगा डब्ल्यू और एक्स से खोलेंगे। ओके, तो यहां से प्लस डब्ल्यू एक्स बी डी एल कॉस थीटा। ओके, और बराबर में तो वही रहेगा हमारा जो है म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। तो यहां पर बराबर में लिख दो आप म्यू नॉट सिग्मा आई। ओके, तो इसके बराबर में लिखना, मेरे पास तो उधर जगह नहीं थी इसलिए इसके नीचे लिखा। अब यहां से हमें इस थीटा की वैल्यू भरनी है। अब थीटा की वैल्यू हम भरेंगे, यहां से हम भर देते हैं एक्स वाई बी डी एल। अब यहां से कॉस थीटा कितना होगा?
एक्स और वाई के बीच में, पहले मैं यहाँ पर आपको एक आयताकार पथ बनाकर बता देता हूँ, जो हमारा था डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, यही नाम दिए थे हमने, ऐसे ही नाम दिए थे सीरीज वाइज। यहाँ पर एक्स था, यहाँ पर एक्स था, यहाँ पर डब्ल्यू, यहाँ पर जेड और यहाँ पर वाई। अब एक्स और वाई के बीच में कितना कोण बन रहा है, एक्स और वाई पूरा प्लेन है, यानी 0 डिग्री का कोण बन रहा है, तो कॉस 0 डिग्री आ गया हमारे पास यहाँ से, कॉस 0 डिग्री प्लस यहां से कितना आ रहा है वाई जेड, वाई और जेड के बीच में यहाँ पर हमारे पास कितने का एंगल, सॉरी यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, सॉरी 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल नहीं है, क्योंकि ये भी एक प्लेन है, यहाँ से जैसे ये प्लेन था वैसे भी यही प्लेन है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 0 डिग्री का। ओके, तो यहां से हम लिख सकते हैं बी डी एल कॉस 0 डिग्री, देख लो आप यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल, यहाँ पर भी 0 डिग्री का एंगल क्योंकि ये प्लेन है, प्लस बी डी एल जेड डब्ल्यू, यहाँ पर भी 0 डिग्री का एंगल तो बन रहा है, यहाँ पर भी 0 डिग्री का एंगल बन रहा है जेड और डब्ल्यू के बीच में। और यहाँ पर एक चीज और हो रही है, यहाँ पर एक चीज क्या हो रही है कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो है हमारे पास 0, तो बी की वैल्यू भी 0 है यहाँ पर हमारे पास, और कॉस थीटा की वैल्यू भी 0 है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 0 डी एल कॉस 0 डिग्री प्लस यहां पर आ गया हमारे पास डब्ल्यू एक्स पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो ये है हमारा डब्ल्यू, ये है हमारा एक्स, डब्ल्यू एक्स पर जो हमारा थीटा मिलेगा हमको, डब्ल्यू एक्स ही है, ओके, डब्ल्यू एक्स पर थीटा हमारा होगा 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है किसके, अक्ष के लंबवत है, इसलिए यहाँ पर जो थीटा मिलेगा हमारे पास वो हमारे पास आएगा 90 डिग्री, बी डी एल कॉस 90 डिग्री, और यहाँ पर म्यू नॉट सिग्मा आई एज इट इज आएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई, यहां तक आप नोट कर लो, इसके बाद हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे कॉस 0 डिग्री की और कॉस 90 डिग्री की, यहां तक आप नोट कर लो। अरे यहाँ पर एक मिस्टेक हो चुकी है, मिस्टेक ज्यादा नहीं है, केवल ये 90 डिग्री है क्योंकि अक्ष के लंबवत है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी अक्ष के लंबवत है, ये और ये हमारे दोनों अक्ष के लंबवत है, दोनों का थीटा क्या होगा हमारे पास 90 डिग्री होगा, इसका भी 90 डिग्री होगा, क्या है जेड वाई, और इसका भी डब्ल्यू एक्स, इसका भी 90 डिग्री होगा, ये चीज आप ध्यान रखना। इन दोनों का क्यों हुआ, क्योंकि ये अक्ष के दिशा में ही है इसलिए ये 0 डिग्री हो गया, ये अक्ष की दिशा में इसलिए 0 डिग्री हो गया, और ये परिनालिका से बाहर है इसलिए इसका चुंबकीय क्षेत्र भी 0 होगा। ओके, तो अब हमारा करेक्ट है, यहाँ पर 90 डिग्री आप करेक्ट कर देना, बाकी सब ओके। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, अब थीटास की वैल्यू पुट करनी है हमको, हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमने थीटा की वैल्यू पुट की है उस हिसाब से हम वैल्यू करते हैं। यहाँ पर था हमारा एक्स और वाई, ओके, तो यहाँ पर था हमारा बी डी एल कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं कि 1 होती है, तो यहाँ से मैं वैल्यू भर दूंगा, जब 1 इन सब से मल्टीप्लाई करेगा तो बी डी एल आ जाएगा, कॉस थीटा हट जाएगा, ओके, 1 मल्टीप्लाई बी डी एल, ओके, बी डी एल प्लस, अब यहाँ पर कॉस 90 डिग्री था, क्या था हमारे पास यहाँ पर समाकलन था, ये हमारा था आई थिंक y और z के बीच, ओके, y और z के बीच, बट मैं इसको लिखूंगा नहीं क्योंकि cos 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 0 होती है, और 0 वैल्यू होते ही यहां से हम इसको डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 0 उन सबसे मल्टीप्लाई करेगा तो सीधी हमारे पास वैल्यू 0 आएगी, प्लस यहाँ पर cos 0 डिग्री, तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, हाँ, तो यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान तो 0 होगा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी, और ये हमारा था जेड डब्ल्यू, यहाँ पर भी मैं एक बार बना देता हूँ, तो यहाँ से हमारा था बी डी एल, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमको क्या मिली 0 मिली, तो उससे ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा था वाई जेड डब्ल्यू, और लास्ट जो हमारा था जो था हमारा आई थिंक डब्ल्यू एक्स था, डब्ल्यू एक्स, और यहाँ से हमारे पास बी डी एल और cos 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई एज इट इज, ओके। तो अब यहाँ से हम इन सबको मल्टीप्लाई करवा देते हैं,
तो ये तो एज इट इज रहेगा। बी कांस्टेंट है इसलिए बी को मैं बाहर ले लेता हूँ। यहां से हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई, बी बाहर आ गया, ओनली डीएल 0 0 0। ये दोनों थीटा की वजह से 0 है क्योंकि cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। ये चुंबकीय क्षेत्र की वजह से 0 हुआ क्योंकि यहाँ पर ये परिनालिका के बाहर स्थित है वाई जेड रेखा, आयत की वाई जेड रेखा डब्ल्यू जेड रेखा आयत के बाहर स्थित है और वहां पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, इसलिए यहाँ पर बी की जगह 0 आया। तो ये उस वजह से 0 हो गए, 0 प्लस 0, तो तीनों टर्म 0 हो गए, इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। ओके, अब यहां से हम भर देते हैं, dl है, dl का अवकलन आप जानते हो l ही होगा, यहाँ पर l ही होगा। क्यों? यहाँ पर हम लंबाई की बात करें, किसकी लंबाई? आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई वही रहेगी जो हमने नीचे से ली थी, यहाँ पर केवल आयत की लंबाई लेकर ही हम कर रहे थे, इसलिए आयत की लंबाई ही लेंगे। तो b और l इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई, ये हो गई हमारे पास समीकरण नंबर 2। यहाँ पर आप लिख देना साइड में dl इक्वल्स टू l, इंटीग्रेशन ऑफ dl इक्वल्स टू l, क्योंकि आयत की लंबाई है। ओके, और तो अब हम यहां से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 व 2 से सिग्मा ए की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे, तो bl इक्वल्स टू म्यू नॉट एज इट इज, और सिग्मा आई की जो हमारे पास वैल्यू थी वो थी n अपॉन l इंटू स्मॉल l। तो इस स्मॉल l से ये स्मॉल l कैंसिल हो गया, तो b की जो हमारे पास वैल्यू आएगी इक्वल्स टू म्यू नॉट n अपॉन l, ये हमारा है फाइनल आंसर। तो परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो चुंबकीय क्षेत्र होगा म्यू नॉट इंटू n अपॉन l। म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता, n संपूर्ण परिनालिका पर लपेटे गए फेरों की संख्या, l परिनालिका की लंबाई। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। और अगर हम n लंबाई की परिनालिका यानी स्मॉल n फेरे अगर उस आयताकार पथ में देखें कि आयताकार पथ में कितने फेरे थे और उस पर अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहे तो यहां से हम निकाल सकते हैं। ये यहां तक खत्म हो चुका है, इसके बाद यहां पर और इसके बाद ये यहां पर स्टेप ले लो, तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट, ओके सॉरी यहां पर इंटू आई भी था, आई लिखना मैं भूल गया, इंटू आई, यहां पर भी आई आएगा, धारा से मल्टीप्लाई कर रहा था संपूर्ण धारा का, आप चेक कर लेना समीकरण में आई है। ओके, तो यहां से हम करेंगे तो म्यू नॉट n अपॉन l की वैल्यू हमने लिखी थी, n अपॉन l क्या है? स्मॉल n, लंबाई पर लपेटे गए फेरों की संख्या, इंटू आई। ओके, तो जो हमारी स्मॉल n फेरे होंगे, जो आयताकार पथ में चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो होगा ये, और संपूर्ण परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा भीतर, वो होगा ये। तो ये हमारा वीडियो आज का यही खत्म होता है, बट ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया था, ये कंपलसरी नहीं है, हमारा फाइनल आंसर यही है। ओके, तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस के साथ और अपने फिजिक्स का कोर्स ऐसे पूरा करते रहिए। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से समझाने का ट्राई करेंगे। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर है परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, तो ये नोट कर लो। और आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, कल मिलते हैं। ओके, तो कल वापस मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नोट कर लेना।